किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर एक मक्खी सब्जी के तराजू पर बैठ जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वही मक्खी अगर सोने के तराजू पर बैठ जाए तो उसकी कीमत 10,000 रुपए हो जाती है। हमारा मूल्य हम जिसके साथ बैठते हैं उससे भी निर्धारित होता है, इसलिए अपनी संगत को सुधारना शुरू कीजिए। माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी है 3 राहगीरों की। अलग अलग रास्ते से 3 पैसेंजर्स आ रहे थे और जंगल में एक बड़े पेड़ के नीचे जो है तीनों की मुलाकात हुई। आराम करने के लिए वहां रुके हुए थे। गर्मी की दोपहरी का समय था और तीनों के जो है हाव भाव अलग अलग थे। हालांकि दिखने में तीनों एक जैसे थे, हट्टे कट्टे नौजवान, लेकिन तीनों के एक्सप्रेशन अलग अलग थे। पहला बड़ा थका हुआ निराश सा लग रहा था, दूसरा थका हुआ लग रहा था लेकिन निराश नहीं लग रहा था, और तीसरा बड़ा मुस्कुरा रहा था, आनंद में लग रहा था। कमाल की बात यह थी कि तीनों के पास में 2-2 बैग्स थे, 2-2 झोले थे। एक झोला आगे लटका रखा था, एक झोला पीछे लटका रखा था। इन तीनों को दूर बैठे हुए एक महात्मा जी दूसरे पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, वहां से देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। तीनों के बीच में बातचीत चलने लगी, कहां से आया, वो क्या है, ये वो क्या करते हुए सब चल रहा था। फिर तीनों ने नोटिस किया कि इनको महात्मा जी देख करके मुस्कुरा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि चल करके बात करते हैं कि हंस क्यों रहे, हमें देख करके मुस्कुरा क्यों रहे, होता ना। तो तीनों गए, जाकर के महात्मा जी को प्रणाम किया और पूछा कि महाराज ये बताओ, आप हमें देख करके मुस्कुरा क्यों रहे हो, क्या हो गया ऐसा, हम कोई मजाक कर रहे हैं, अजीब से दिख रहे हैं। महात्मा जी ने कहा, अरे कोई बात नहीं, अच्छा मैं आपसे एक सवाल करता हूं, पहले उसका प्रश्न दो फिर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो महात्मा जी ने इनसे प्रश्न किया कि मैंने देखा कि आप तीनों के पास में 2-2 बैग्स हैं, 2-2 झोले हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको लोगों की अच्छाई को एक झोले में रखना है और लोगों की बुराई को एक झोले में रखना है, तो आप कौन से झोले में क्या रखेंगे? पहले वाले ने जवाब दिया, जो थका सा और निराश सा लग रहा था, उसने कहा कि साहब मैं तो जो है बुराई को आगे रखूंगा और जो अच्छाई लोगों की वो पीछे रखूंगा। बुराई को आगे इसलिए रखूंगा जितना हो सके ऐसे लोगों से दूर रहूं। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि साहब मैं आगे तो इनकी अच्छाई रखूंगा ताकि मैं देखता रहूं कि इनके जैसा बनना है, और पीछे इनकी बुराई रखूंगा ताकि ये कोशिश करूं कि इनसे बेहतर बनना है। और तीसरे वाले ने जवाब दिया कि महात्मा जी मैं आगे वाले झोले में तो अच्छाई रखूंगा लोगों की ताकि देख करके प्रसन्न होता रहूं, और पीछे वाले झोले में बुराई रखूंगा और पीछे वाले बैग में एक छोटा सा छेद कर दूंगा ताकि जैसे जैसे चलता रहूं वो बुराई धीरे धीरे छन करके नीचे गिरती रहे और एक समय ऐसा आए कि वो झोला खाली हो जाए। महात्मा जी ने कहा, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं मुस्कुरा क्यों रहा था, क्योंकि मैंने तुम तीनों को देख करके तुम्हारी जीवन यात्रा का सार निकाल लिया। पहले वाले यात्री जो कहते हैं कि मैं आगे के झोले में बुराई रखूंगा ताकि जितना हो सके दूर रहूं, ये जीवन से निराश हो चुके हैं, थक चुके हैं। जैसे इस यात्रा में थके और निराश लग रहे हैं, ठीक वैसे ही लाइफ में भी इन्होंने नेगेटिविटी का साथ पकड़ा हुआ, ये उसका हाथ ही नहीं छोड़ते, नकारात्मक रहते हैं हमेशा, इसीलिए दूर रहूंगा करते रहते हैं। इन्हें कुछ अच्छाई दिखती नहीं, इन्हें समझ में नहीं आता कि चेंज किया जा सकता है। दूसरे वाले जो कहते हैं कि आगे अच्छाई रखूंगा पीछे बुराई रखूंगा ताकि उनसे बेहतर बन सकूं, ये थक गए हैं लोगों से अच्छा करने की कोशिश में, बेहतर करने की कोशिश में, आगे निकलने की कोशिश में, थक चुके हैं अपनी जीवन यात्रा में। और तीसरे वाले यात्री जो कह रहे हैं कि पीछे बुराई रखूंगा आगे अच्छाई रखूंगा, आगे अच्छा इसलिए ताकि लोगों को जो है अच्छाई देख करके खुश रहूं कि सब लोग अच्छा कर रहे हैं, और बुराई के झोले में छेद कर दूंगा ताकि बुराई कम होती रहे। ये वो व्यक्ति है जो जीवन में संतुष्ट है, आनंद ले रहा है, और इसको दूसरों की बुराई से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अच्छाई से मतलब है। छोटी सी कहानी है 3 राहगीरों की, जिसका सार ये समझाता है कि जीवन में आपको भी अच्छाई का साथ नहीं छोड़ना है। अगर आप आनंद में रहना चाहते हैं, संतुष्ट रहना चाहते हैं, मुस्कुराते रहना चाहते हैं, तो आपको लोगों की बुराई पर ध्यान देना बंद करना होगा, उनकी अच्छाई पर ध्यान देना शुरू करना होगा, उनकी पॉजिटिविटी को देखना शुरू करना होगा। तभी आपको हर किसी में प्रसन्नता नजर आएगी, हर किसी में गुण नजर आएंगे। क्योंकि अगर आप दूसरों में अवगुण ढूंढते रहे तो फिर आपको पता चलेगा कि अवगुण उनमें नहीं, आप में था, जो दिन भर दूसरों में सिर्फ और सिर्फ बुराई ढूंढ रहे थे। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ एक नई कहानी, हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय एफएम सुन रहे हैं, चलो अच्छा सुनते हैं।